सीधा जींद में रुक कर लेते हैं और जींद से, क्योंकि जींद के जुलाना से ही टिकट दिया गया है विनेश फोगाट को और वहां ऋषिकेश मौजूद हैं, कुछ लोग उनके साथ मौजूद हैं। ऋषिकेश, जरा बात करिए यहां पर लोगों से, ये फाइट अब जुलाना की और कितनी जबरदस्त दिख रही है। बिल्कुल पूजा, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं जिस गांव पर मैं मौजूद हूं। पौली गांव जींद का पहला गांव है, जुलाना का पहला गांव है। जब आप उधर से महम की तरफ से आएंगे और यहां स्वागत के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। पहली बार टिकट मिलने के बाद वो यहां पहुंच रही है और यहां पे देखिए जो अड्डा है वहीं पे सब लोग इंतजार कर रहे हैं विनेश फोगाट का। तो जो आप सवाल पूछ रही थी, लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह हमलावर हैं टिकट मिलने के बाद, तो अब कहा जा रहा है कि वो चुनाव प्रचार करने के लिए विनेश फोगाट के खिलाफ आ सकती हैं। तो जो आरोप लग रहे हैं उसका क्या असर है, कितना चुनाव प्रभावित होगा? सीधी सी बात है, चरण ये भूषण है, यदि यहाँ पे घुसा तो उसका हम ऐसा सम्मान करेंगे पत्थरों के साथ कि दुनिया याद रखेगी। ऐसे रावण को तो हम देखना नहीं चाहते अपने देश के अंदर। ऐसे देशद्रोहियों जो ने अपनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी है, ऐसे बंदे को हम कैसे घुसने देंगे? ये तो देश की शान है, बहन विनेश फोगाट हमारे देश की शान है। आप लोग बताइए। नहीं घुसने देंगे जी, हाँ, गाँव में नहीं घुसने देंगे। इस तरीके से आरोप लगा रहे तो क्या इसका चुनाव प्रभावित होगा विनेश फोगाट को लेकर के? कोई प्रभाव नहीं होगा। हाँ? आप लोग कुछ नहीं प्रभावित होगा। नहीं, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि ओवरवेट को लेकर के नियम कानूनों को ताक पर रख दिया, हाईजैक कर लिया, कांग्रेस इसके पीछे थी, जो आंदोलन खड़ा किया गया था, कांग्रेस से वो टिकट ले ली है, तो इसका इस चुनाव में कितना असर होगा? विनेश फोगाट पहली बार चुनाव लड़ रही है। इस पे कोई असर नहीं होगा जी। पार्टी का जो एजेंडा है बीजेपी का, वो तो ये करेंगे जी। जिसने जो इल्ज़ाम लगाने वो लगाएंगे। इन्होंने पहले भी तो इस पे वहाँ दिल्ली उस पर जंतर मंतर पर उस पर इनको भी घसीटा गया था, पीटा भी गया था। क्या 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 नहीं किया, इनकी खूब बेइज्जती की गई थी जी। अब जैसा इल्ज़ाम लगाओगे, इलेक्शन का टाइम है, ये तो करेंगे जी। वो तो लोग कह रहे हैं ना कि अगर उन्होंने गलत किया तो उन्हें चाटा क्यों नहीं मारा। वो तो ब्रजभूषण शरण सिंह ये भी कह रहे हैं। जो पावर में आदमी होगा जी, उसके सामने लिखाया भी ना जा जी। उसके सामने लिखाया भी नहीं जा, जो पावर में आदमी होगा। ये तो डर तो है जी। आप लोग बताओ सर जी, किस तरीके से, क्या जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो विनेश फोगाट का जो चुनाव है वो प्रभावित होगा? ये पहली बार आ रही है, कैसे देख रहे हैं? बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसके पीछे कांग्रेस थी, कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी थी। नहीं, आरोप तो से एक मुद्दा बना रही है। आरोप तो दोषी पर लगते हैं। ये तो एक देश की शान है विनेश फोगाट तो। हरियाणा की बेटी, हरियाणा के लिए तो नाज है। और आरोप तो ब्रजभूषण सिंह पर है, जिसने बेटियों की इज्जत खराब की। हरियाणा में बेटी पूरे देश की बेटी माना जाता है, उसकी इज्जत के लिए हरियाणा आगे। आप लोग बताओ भाई साहब, ये चुनाव प्रभावित होगा इस तरीके के? कोई प्रभावित नहीं होता। ब्रजभूषण गंदा आदमी है और यह विनेश फोगाट बहुत अच्छी लड़की है, देश की शान है। यहाँ जब विनेश फोगाट को तो जी कांग्रेस का साथ इसलिए चुनना पड़ा क्योंकि बीजेपी वाले ब्रजभूषण के पल्ले नीचे से निकलते हैं। अच्छा। उसकी ज्यादा प्रयोग करते हैं। ब्रजभूषण के बारे में पूरा देश और दुनिया जानती है कैसा नेता है। आप लोग बताओ सर, ये जो आरोप प्रत्यारोप है उससे कोई फर्क पड़ेगा? और ये देखिए कि पूजा ढोल भी शुरू हो गया है और अब ढोल भी आना शुरू हो गए हैं। तो विनेश फोगाट आ रही है और उसके लिए ये देखिए और ये पौली गांव है, जुलाना का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो पहला गांव है, और यहीं से लोग आना शुरू हो गए हैं। महिलाएं हैं यहाँ पे। मैं कोशिश करता हूँ कि राम राम, ये बताइए कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है आपके यहाँ से। हाँ। लेकिन उन पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ थी, कांग्रेस के साजिश में वो शामिल थी। तो चुनाव तो क्या है करे, ये बात तो होती है आई राजनीति में, जरूरी कहनी है। उनकी तो खिलाफ तो बोलेंगे बीजेपी वाले तो। अच्छा, कांग्रेस के खिलाफ तो उनकी बोलना है। तो कोई प्रभावित नहीं होगा यहाँ? नहीं होगा। क्यों होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। तो विनेश फोगाट आपके लिए अच्छा एमएलए बनेंगी, आपके पास आएंगी जमा। हाँ अच्छा, हाँ बताओ चाचा। मेरा गांव नंदगढ़ है, जिसमें 3 योजना गांव का सरपंच है। ये 12 खाप का प्रधान, 14 गांव पड़ते हैं, 36 बरादरी का जी। लेकिन मैं भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ कि ये जीतेगी क्लियर जुलाने से। बीजेपी तो मुद्दा बना रही है, ब्रजभूषण शरण सिंह जो उनके नेता हैं बोले कि वो तो कांग्रेस के साथ। वो तो हुड्डा साहब ने निर्विक्रम है, बेटी कहे, वो तो सरुआ का कहे। धरना भाई मदद करी है। जब बुरा वक्त था इसका, जब दीपेंद्र ने, भूपेंद्र हुड्डा ने और प्रियंका ने जो धरना कुर्बानी बोली है,
ठीक। और मैं भगवान से डर के कहता हूँ जुलाना हल्का में काफ़ी वोटों से जीतेगी, बहुत ज़्यादा। जेजेपी भी तो यहाँ है, जेजेपी इन लोगों का इनका कोई वो नहीं है, उनका साथ है नहीं कुछ, उनका कौन है, उनके खुद भी नहीं है हुए। अरे उनके पास ओम प्रकाश चौटाला का पुराना धरोहर है, ताऊ देवीलाल है। नहीं है उनके पास, इससे तो कर लिया अनपढ़ है सर मेरे घर वाली क्या अनपढ़ होता है, उनके साथ है नहीं कुछ भी। देखो हाँ, ये ना आप ये कह रहे आरोप लग रहे हैं कांग्रेस ने इसकी मदद करी, ब्रजभूषण के विरुद्ध दुष्प्रचार किया। विपक्ष का काम क्या होता है, किसी के ऊपर ज्यादती हो तो उसकी आवाज उठाना होता है। विपक्ष में कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, इसलिए कांग्रेस का दायित्व बनता था कोई भी सरकार का आदमी कोई ज्यादती करता है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाना। इसलिए कांग्रेस ने इस बेटी के साथ में खड़े होकर इसकी आवाज उठाई, न्याय के लिए लड़ाई ली। लेकिन ब्रजभूषण इतना दमदार ताकतवर आदमी था, बीजेपी ने इसकी दिल खोल के मदद करी है। जबकि अरे इसको तो मुद्दा बनाएगा ना यहाँ नहीं चुनाव में, नहीं बनाते रहेंगे। मुद्दा तो हमारे पास भी तो है ना, एक गंदा आदमी। खेल को हाईजैक कर लिया, नियम में बदलाव कर नहीं, दिए। खेल को हाईजैक बीजेपी वाले कर रहे हैं। संदीप सिंह को बनाया, उसके ऊपर भी आरोप है कोच के साथ दुर्व्यवहार करने का, उसका रिजाइन नहीं लिया। योगेश्वर दत्त को भी बनाया है। देखिए और भी लोग हैं, राम राम। लोग पूछ रहे हैं कि विनेश पर अब आरोप लग रहे हैं राजनीतिक तौर पर कि साजिश का हिस्सा थी बीजेपी के सरकार के खिलाफ। अब एक मुद्दा है, ब्रजभूषण शरण सिंह प्रचार करने आएंगे तो इसका कुछ असर है इस बार के चुनाव में, कांग्रेस को नुकसान है या आम लोग इसको कैसे देखते हैं? ब्रजभूषण का कोई वो नहीं है जी, आएंगे आगे चले जाएंगे, सबका अधिकार आने का। तो एक तरफा चुनाव होगा हमारे यहाँ, एक तरफा, एक तरफा। इस सब आरोप प्रत्यारोप से कोई फर्क कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया वोटों से सतपाल ब्रह्मचारी से भी ज्यादा वोटों से जीतेगी। लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पिछले बार जेजेपी 25,000 से जीती, इनेलो है यहाँ, उनके पास ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल का पुराना अक्स है, उनका पुराना इतिहास है। जेजेपी चौटाला खत्म हो गया मामला उनका, वो सारी दुकान इधर आ गई उनकी। कुछ निर्दलीय भी तो खम ठोकेंगे, जिनको टिकट नहीं मिला, 82 लोग थे लिस्ट में। हाँ वो 82 थे तो वो अब अपनी इंडिविजुअल है, लोग नहीं है साथ उनके। अच्छा लोग नहीं, हाँ प्रभाव पड़ेगा सर कुछ? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कुछ नहीं है उसमें, वो तो राजनीति चलती है, बाकी कुछ नहीं है। विनेश जीतेगी, बहुत वोटों से जीतेगी, एक तरफा जीत है। तो पूजा देखिए, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ पौली गांव है और यहीं से शुरुआत होगी। विनेश फोगाट पहली बार आएंगी, ढोल नगाड़े की तैयारियां हैं, जगह जगह पर पोस्टर लग गए हैं। लेकिन जितना जो आम सेंटीमेंट है, जितना ज़्यादा विनेश फोगाट पर राजनीतिक हमले होंगे उतना ही ज़्यादा इसे कांग्रेस हरियाणा की अस्मिता का सवाल बनाएगी। और ऐसे ही बैकफुट पर बीजेपी है, लगातार उसे अपने बगावत का सामना करना पड़ रहा है। और अगर इसमें हरियाणा सेंटीमेंट जैसे मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाने में कांग्रेस सफल हो गई तो फिर मुश्किल होगा कि कितना राजनीतिक लाभ होगा, कितना नुकसान होगा। लेकिन कोशिशें जरूर है, जितने राजनीतिक तौर पर पत्थर फेंके जाएंगे विनेश फोगाट पर उतना ही ज़्यादा जो पोलराइजेशन वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि पहले ही ओलंपिक के बाद जो सेंटीमेंट है हरियाणा का, हरियाणा की बेटी का एक मामला बना दिया गया है। और आम लोग आप हरियाणा में किसी से भी जाकर पूछें, किसी भी वोटर किसी भी तबके का हो, वो कम से कम विनेश फोगाट के लिए कम से कम वो अच्छी धारणा तो जरूर रखता होगा, बशर्ते कि वो कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड कार्यकर्ता न हो। तो जितना ज़्यादा प्रभाव होगा, जितना ज़्यादा उन पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे उतना ही हरियाणा सेंटीमेंट का मुद्दा बढ़ेगा। आज चूँकि पहला उनका दौरा है अपने इलाके का, बतौर राजनीतिक एंट्री वो पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं, लोगों के बीच में उतर रही हैं। तो उसका क्या असर होगा ये देखना होगा। लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से कम यहाँ जो गोलबंदी है वो एक तरफा जरूर दिख रही है। चलिए ठीक है ऋषिकेश, आप लगातार बने रहिएगा। तो ढोल नगाड़ों के साथ अब इंतजार किया जा रहा है विनेश फोगाट का। बिल्कुल, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए कि विनेश फोगाट के स्वागत के लिए माला यहाँ पहुँचना शुरू हो गए और गुलदस्ता है, यहाँ ढोल नगाड़े हैं। और आप नज़र दिखा लीजिए अपने कैमरे के जरिए, जहाँ भी आपकी नज़रें जाएंगी मेन सड़क पर जो जिंद की तरफ सड़क जा रही है उस पर लोग ही लोग जुटे हैं। पहली बार विनेश फोगाट अपने होम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जुलाना, वहाँ वो आ रही है। और ये तस्वीर यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये देखिए बहुत सारे लोग हैं, पहली बार विनेश आ रही है। किस तरीके से देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि
आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी, अब देखिए बीजेपी का तो विपक्ष में इलेक्शन लड़ा है और क्या कहेगी बीजेपी ने कि मैं कहने न जगह हार रही है और क्या कहेगी बीजेपी। चाहे ब्रजभूषण भी आ जाओ तो भी नहीं डरते हम तो, समझा। हाँ कोई आ जाओ। बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है भैया। वही मुद्दा तो ये डरती बनावे है और ब्रजभूषण आन दे यहाँ प्रचार करने के लिए। अगर उसकी मान दूध पिला रखा है तो पहले कुश्ती हम लड़ेंगे उसके साथ, हाँ, और फिर लठों से लड़ेंगे उसके साथ। ऐसे गंदे व्यक्ति को नहीं बढ़ने देंगे यहाँ एक तरफा। देखिए मैं इसीलिए तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए कि यहाँ पे ट्रैक्टर दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे बड़ा सा जो पूर्व सैनिक का जत्था है वो यहाँ पे पहुँच रहा है और अब जो माहौल बनना है वो शुरू हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव कितना प्रभावित होगा, बीजेपी से एक मुद्दा बना रही है कि कांग्रेस की गोद में है। चलिए ठीक है ऋषिकेश, क्योंकि समय खत्म हो गया है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। तस्वीर जो है और ज्यादा यहाँ पर भव्य नजर आएगी क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।